बाहरी कैंडिडेट होने का नुकसान क्या होता है? विधायक रहता है बाहर बैठे हुआ, यहां वो अपना जो है से उसको छोड़ देता है कार्यकर्ता हूँ। दलाल को। अच्छा, दलाल क्या करता है? पानी को ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है। अब विधायक तो है नहीं यहां, अब दलाल किया कौन काम कि भैया ऐसा है कि पानी को यहां से रोको, जब पानी आ रहा है उसको भी रोको, जब पानी नहीं आएगा तो जनता परेशान होगा, जनता परेशान होगा तो पैसे मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे सरकारी टैंकर जो आता था बीच में, गर्मी जो पड़ा था, हमारे पास आज भी रिकॉर्ड है 4 आदमी का टैंकर हमने बुक कराया था और वहां से कह रहा है कि पानी पहुंच गया आपका पॉइंट पे, जबकि आज ये 4 आदमी यहाँ पे गवाही और वो कंप्लेन नंबर है, सब चीज है, पानी यहाँ नहीं पहुंचा, वो पानी 2-2 हजार रुपये में बेच दिया। अच्छा, पानी माफियाओं ने, ठीक है। अब पानी तो बिक गया, जिसको जरूरत था पानी को मिला नहीं और वो पानी बिक गया। ये विधायक जी अपने रहते नहीं है, यहाँ जो उनका दलाल है वो अपना कमाने का जरिया बना लेता है। तो बाहरी कैंडिडेट में ये फर्क है। हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अलग अलग पार्टी के नेता अपना अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग दिनेश जायसवाल हैं, जो संगम बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में हैं हम। जिस तरह की राजनीति की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो हर नेता अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उनको टिकट मिले। हमारे साथ दिनेश जायसवाल जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो दिल्ली प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए, तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? ठीक चल रहा है, जनता में जा रहे हैं, जनता का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। सर, लोग कहते हैं कि ये बाहरी जो कैंडिडेट आते हैं और जीत कर फिर वो बाहर चले जाते हैं, 4.5 साल तक ध्यान नहीं देते, उसके बाद फिर ध्यान देना शुरू करते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब संगम बिहार की जनता उनको याद आती है। बात बिल्कुल सच्चाई है। आपने नहीं देखा है क्या? आप भी तो रोज़ एंकरिंग करते हैं, आपको भी पता होगा कि क्या यहाँ का विधायक पिछले 4.5 साल यहाँ मिला था? किसी भी गली मोहल्ला में इस विधानसभा के अंदर ही नहीं आया था, जबकि इस विधायक पर हमने 11,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि अगर संगम बिहार में अगर विधायक जी आ जाएंगे तो मैं 11,000 रुपये उनको इनाम दूंगा। अच्छा, 11,000 का इनाम भी रखा था आपने? इनाम भी रखा था, इसके बाद भी नहीं आए वो संगम बिहार में, तो 11,000 रुपये बच गए आपके? हमारी 11,000 रुपया बच गया। अच्छा, अब तो निकल रहे हैं, विधायक जी घर घर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब संगम बिहार में जाता हूँ अब लोगों से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए, तो मेरा एक ही कहना है कि मेरा वोट काम को और जो मैंने काम किए हैं मैं उनका हिसाब देना चाह रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हिसाब बिल्कुल सही दे रहे हैं वो, आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं, हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो अपना काम गिना रहे हैं। तो काम गिना रहे हैं, आप उनको लेके घूमिए कि भैया काम गिनाइए, और काम गिनाने में मैं गिना देता हूँ। काम किए हैं, देखिए हर गली को कच्चा कीचड़ बना दिए हैं, सीवर के नाम पे जो सीवर डाला है उसमें जो है अंदर सारा घोटाला किया है, कहीं प्लास्टर नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे पूरी संगम बिहार में देखिए कूड़े का ढेर लग गया, नाली रोड का सफाई नहीं, संगम बिहार में जनता का पीने का पानी नहीं, संगम बिहार के जनता को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं, संगम बिहार के जनता को स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं। अच्छा, सड़कें पानी के बारे में तो कहते हैं कि गलियाँ सड़कें काफ़ी बनवाई हैं और पानी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की है। तो आप वो कहाँ रहते हैं? नहीं, हम तो रहते संगम बिहार में है, लेकिन तो नहीं, आप विधायक जी कहते थे आप उस रास्ते से चलते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, आखिर क्यों होता है सर? सड़कें बनने के बाद फिर खुदती हैं, क्यों खुदती हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जब संगम बिहार में रहते हैं तो आपको चलते हैं तो पक्के रास्ते पे चलते हैं कि कच्चे रास्ते पे चलते हैं? नहीं, पक्के हैं, लेकिन फिर खुदे हुए क्यों हैं वो? खुदे हुए तो यही तो है, जब घोटाले है, जो पैसे आया था वो काम करने के लिए, वो काम रिपेयर करने के लिए, वो रिपेयर हुआ नहीं, वो रास्ता पूरा खराब हो गया हुआ है, कच्चा है, गड्ढा है, आदमी को चलना दुर्लभ है, महामारी फैलने का डर है,
विधायक जी सही कह रहे हैं। विधायक जी का कहने का भावना आप लोग नहीं समझ रहे हैं। विधायक जी का कहने का भावना ये है कि हमने जो किया आपके सामने लेखा जोखा दिया हूँ, ताकि इस बार जो हमने विकास नहीं किया, ये नहीं होने के विकास का मद्देनजर ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए कि अगले बार चुनाव में मैं आऊं तो मुझे धक्का मार के भगा देना। मतलब वोट न लेने के लिए आ रहे हुए ना लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई इस बार जो हमने पिछले 11 साल में जो मैंने कुकर्म किया हूँ उसका हिसाब मैं आपके बीच दिया हूँ। अगले 5 वर्ष आपकी संगम बिहार विधानसभा वासियों का खराब ना हो, इसलिए अगले बार मुझे वोट मत देना। अच्छा जसवंत जी, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे हम कि लोग कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट हो जाता जी। है ना, और जो बाहरी कैंडिडेट है उसको भी जनता जिताती है, तो पर कैसे ये मालूम पड़ा कि लोकल कैंडिडेट हो जनता मांग रही है लोकल कैंडिडेट? देखिए, पहले क्या था कि जनता सिर्फ पार्टी के नाम से वोट करता था, ठीक है। अब जनता ने पिछले कुछ सालों से देख लिए कि जो भी कैंडिडेट आया बाहर से आया, चुनाव जीता, फिर उसको जब हम खोजने जाते हैं ना तो हमारे बीच का होता नहीं, हमें मिलता नहीं है। अब जिस बंदा को हम संगम बिहार विधानसभा वासियों ने मिलकर वोट दिए संगम बिहार विधानसभा के लिए, वो जीत कर संगम बिहार विधानसभा छोड़ के अपने बाहर घर था, बाहर का कैंडिडेट था, वो बाहर जाके बस गया अपने घर में। अब जब वहां से उसको पता लगता है कि संगम बिहार में समस्या का अंबार है जी, तो सोच रहा है अगर मैं संगम बिहार में गया तो मुझे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो कालाबाजारी कहाँ से आएगा। इस कालाबाजारी के चक्कर में वो अपने बैठ जाता है। यहाँ पर पिछले 15 दिन पहले कुछ माता बहनें आई थी, उनको मोहर लगवाना था बच्चे को स्कूल के पेपर पे। परेशान होकर कही भैया खोजते खोजते आपके ऑफिस में आया हूँ। मैंने बोला बहन जी बैठिए, पानी उनी पिलाए। मैंने बोला बताइए बहन जी, तो ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का ये सवाल है, इसमें जैसे मोहर लगा दीजिए। मैं बोला बहन जी मेरा अगर मोहर लगे तो एक नहीं 10 मोहर लगा दीजिए। हाँ सही बात है। ठीक है, आप लोगों ने जिसके मोहर की ज़रूरत है और निकम्मा विधायक तो जाके बैठा हुआ है खानपुर में, अपना कार्यालय खोले हुआ है, तो आपको खानपुर जाना पड़ेगा। और बहन जी यहाँ इतनी गालियाँ दे के गई, इतना गालियाँ दे के गई, ठीक है। बोला कि ये सब कमी हमारे जनता का है कि हम बाहर का कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, वो जीत लेता है हमारे वोट से, उसके बाद हमारे बीच से चला जाता है। हम यहाँ परेशान होते हैं, कोई छोटा मोटा काम पड़ा तो भागते रहते हैं, विधायक नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बार का जनता जो है से फिर अब बाहरी कैंडिडेट को ये पता नहीं है कि किस गली में पानी का दिक्कत है, हाँ बाहरी है, सही बात। यहाँ का मूलभूत सुविधा क्या चाहिए जनता का क्या नहीं है, बाहरी कैंडिडेट को ये तो जानकारी नहीं है ना। हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि भैया यहाँ जो है आज तक दुर्भाग्य है कि हमारे संगम बिहार विधानसभा को बने हुआ पिछले 16 साल 17 साल हो गया, अभी तक यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन पाया, अभी तक यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन पाया, अभी तक यहाँ पर स्कूल नहीं बन पाया, आज तक यहाँ एक कॉलेज नहीं बन पाया विधानसभा में। दिन प्रतिदिन पानी का समस्या बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ का जो कैंडिडेट होगा उसका स्वयं का यहाँ का रहने वाला होगा, वो स्वयं उसको हर घर की जानकारी होगा, भाई इस गली में पानी की समस्या, इस गली में कच्ची है, इस गली में यह, इस गली में यह, स्वयं जाएगा आम जनता से फेस टू फेस बात करेगा। बीच का जो बिचौलिया है वो खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, तो काम जो है डायरेक्ट होंगे और काम डायरेक्ट होगा और अच्छा होगा और संगम बिहार का विकास होगा। उसके बाद अब आ जाइए मुद्दे की बात पे। जब यहाँ का लोकल बंदा होगा, आप ड्यूटी पेशा वाले हैं, आप रात को 9 बजे भी अगर ड्यूटी से निकल के आएंगे, आपको काम है, एक मोहर लगवाना है विधायक से या कोई काम है, तो उसके लिए आपको ड्यूटी का छुट्टी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए ये फायदा हो जाएगा कि भैया रात के 9 बजे भी जाएंगे तो विधायक जी के घर चले जाएंगे, अपनी मोहर लगवा के या कोई अपनी समस्या सुना के चले जाएंगे। आज क्या होता है, एक विधायक जी से छोटा सा कोई काम पड़ता है तो या तो वो मेरे भाई छुट्टी करके बैठता है पूरे दिन, और नहीं तो वो तो ड्यूटी करते होते हैं। मेरी उनकी घर से माता बहन जो होती है वो परेशान होती रहती है, विधायक जी का ऑफिस कहाँ है, विधायक जी का कार्यालय कहाँ है।
ये समस्या से निजात मिलेगा। तो आप इन तमाम सदस्यों से शुक्रिया दिलवाएंगे आने वाले इस चुनाव में? बिल्कुल। अब हमने आपको क्या बोला, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे तो देखिए एक ही बात है ना, हम यहाँ नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ, ये जनता जो है ना मेरा, मैं भी उस जनता के साथ, यहाँ का संगम बिहार का मैं भी एक जनता हूँ, मैं भी एक आम जनता हूँ यहाँ का। ये नहीं कि मैं यहाँ नेता हूँ, मैं भी आम जनता हूँ। और मैं आम जनता होते हुए यहाँ का समस्या को समझ चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं बीच में परेशान हो गया था, मैं भी सोच रहा था, मेरे रिश्तेदार ने बोल रहे थे कि भाई दिनेश भाई आप कहाँ रहते हो, आप बाहर निकलो। तो मैं भी एक बार मन बनाया था कि मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ का विधायक कोई काम करेगा नहीं। फिर मैंने अपना एक मन में विचारा कि भाई चलो हम आज यहाँ से मकान बेच के हम गोविंदपुरी चले जाते हैं, वहाँ भी अगर यही समस्या हुआ फिर बेच के कहाँ जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस बेच के समस्या से भागने के बजाय समस्या से लड़ना क्यों न सीखूं। समस्या से लड़ेंगे और यहाँ का जो समस्याओं का समाधान करेंगे। इसीलिए आपने चुनाव मैदान में कदम रखा है सेवा करने के लिए। जी, हमारा सिर्फ और सिर्फ सोच सेवा है, सच्चाई है, लगन है, दिल में भावना है कि मैं संगम बिहार को, जैसे आज लोग कहीं कहता है ना कि गेटर क्लास है स्टॉप क्लास, तो हम भी अपने संगम बिहार वासियों को गेटर क्लास है स्टॉप क्लास जैसा साधन सुविधा देने का प्रयास में लगे पड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे दिनेश प्रसाद जायसवाल जी। तो उन्होंने किस तरह से समझाया कि लोकल कैंडिडेट के क्या फायदे हैं और बाहरी कैंडिडेट के क्या नुकसान हैं। तो देखते रहिए आप BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में वीडियो जर्नलिस्ट मुशर्रफ कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ।